रोमानिया का वीजा 15 दिन में लें। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। पैसा नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई रिश्तेदार बात नहीं सुन रहा, कोई पैसा देने के लिए राजी नहीं है, कोई आपकी सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मेरा भाई बिल्कुल फ्री, बगैर किसी सहारे के, एजेंट के, सिर्फ आपने इस वेबसाइट पे जाके अपना यूरोपास सीवी और कवरिंग लेटर अपलोड करना है। मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर अपनी फील्ड से रिलेटेड आपने सीवी डाल देनी है। कैसे आपने सीवी अपलोड करनी है, क्या तरीकाकार है, आपका भाई आपकी रहनुमाई करेगा। तो बगैर टाइम जाया किए चले चलते हैं मेरा भाई इस वेबसाइट की स्क्रीन के ऊपर। फॉर्म खुल गया है। फॉर्म को आपने फिलअप करना है, नाम डालना है, ईमेल डालनी है, फोन नंबर डालना है, लोकेशन डालनी है और अपनी यहाँ से सीवी अपलोड कर देनी है। आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल का यहाँ पे लिंक देके भी अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो डायरेक्ट यूरोप से आप तक पहुंचती रहे। हेलो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम आबिद है, मैं यूरोप में होता हूं। मैं स्टूडेंट हूं यहाँ पे, स्टूडेंट इमिग्रेशन और यूरोपियन लॉ का। और उसके अलावा मेरा स्ट्रॉन्ग टाई अप है। मैं अक्सर स्टूडेंट इमिग्रेशन के ऊपर, वर्क परमिट के ऊपर और यूरोप के और शेंगन कंट्री का लाइफस्टाइल के ऊपर वर्क परमिट पे वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आज भी मैंने जो कंट्री एड अप किया उसका नाम है रोमानिया। जी बिल्कुल, रोमानिया एक बहुत खूबसूरत कंट्री है। इटली की समझ लें कि एक पुरानी रियासत ही आपको कह सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा रोमन्स भी हैं। यहाँ का जो रकबा है तकरीबन 2.5 लाख इनका रकबा है और 2 मिलियन इनकी पॉपुलेशन है। और पर कैपिटा इनकम के हिसाब से $47,000 पर कैपिटा इनकम है। यानी कि आप एक साल का यहाँ पे कोई 70 से 80 लाख रुपया इजीली कमा सकते हैं अगर आप एक साल कंटिन्यू यहाँ पे जॉब करते हैं। तो जॉब आपने कैसे लेनी है, तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ मेरे भाइयों। और उसके अलावा मैं आपको थोड़े से जो मेन इसके प्रोस एंड कॉन्स बता दूं कि यहाँ फ्रॉड कैसे होता है रोमानिया के नाम के ऊपर। इस वक्त दुबई, कतर, ओमान, सऊदीया से जो रोमानिया का वीजा चल रहा है, उसका जो रेट चल रहा है, जो एजेंसियां ले रही हैं, वो कम से कम 15 से 20 हजार दिरहम ले रही हैं। और पाकिस्तान में इसका जो रेट चल रहा है वो 7 से 8 हजार यूरो चल रहा है। अगर यूरो में बात करें दुबई में, तो वहां 4 से 5 हजार यूरो पे बात चल रही है। तो मेरा भाई उसके अंदर पाकिस्तान का जो रेशो है वो तकरीबन कम है अप्रूवल का। बाकी कंट्री जो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में, उनकी रेशो ज्यादा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये नहीं है कि आपको वीजा नहीं रोमानिया ग्रांट कर रहा, उसमें वजह ये कि फ्रॉड बहुत चल रहा है। किसी और के डॉक्यूमेंट आपको टेम्पर करके दिए जा रहे हैं। अनटिल अनलेस, जब तक आप अपनी पूरी एप्लीकेशन एम्बेसी के अंदर जमा नहीं कराते, यू कैन नॉट वेरीफाई कि आपका वीजा जो है वो लगेगा कि नहीं लगेगा, कि जो आपके पेपर है वो अथेंटिक है या किसी और के टेम्पर्ड है। तो इस वजह से पाकिस्तान को उन्होंने हमेशा ग्रे लिस्ट में रखा होता है, नीचे रखा होता है कि यहाँ पे फ्रॉड बहुत ज्यादा है। तो फ्रॉड तभी होता है जब आप फ्रॉड करवाते हैं। जाहिर सी बात है, आप आराम से आंखें बंद करके पैसे दे देते हो, वो आपको किसी और का डॉक्यूमेंट टेम्पर करके दे देता है और आप डॉक्यूमेंट लेके एम्बेसी चले जाते हैं और आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। और यकीन करें, जब एक दफा वीजा आपका रिजेक्ट होता है तो रोमानिया दोबारा आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। तो ये ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है पाकिस्तानियों को सिर्फ एजेंट की वजह से। तो इसलिए मैं एजेंट्स के खिलाफ हूँ, क्योंकि यार ये लोग खेलते हैं लोगों के फ्यूचर के साथ। कुछ पैसों के लिए आप बंदे की पूरी जिंदगी कैसे बर्बाद कर दे। तो मैं तो इस बात में बड़ा हैरान हूँ। और उसके अलावा यहाँ जॉब आपको कौन कौन सी मिलेगी? जॉब आपको मिलती है यहाँ पे बारिस्टा की, यानी कि जो कॉफी बनाते हैं, लॉन्ड्री अटेंडेंट। यहाँ पे बेसिकली मशीनें लगी होती हैं, गोरे लोग आते हैं वहां पे, यूरो डालते हैं मशीन के अंदर, तो कपड़े वहां पे डालते हैं, ऑटोमेटिकली मशीन कपड़े धोती है, उसको उसको ड्राई करके आपने उनके हैंड ओवर करना, आपने उनको सुपरविजन देनी है, कंपनी वालों को, कस्टमर को हेल्प करना है। तो ये मेरा भाई आपका काम है वहां पे। उसके अलावा आपको यहाँ जॉब मिलती है, कंस्ट्रक्शन की मिलती है, ओबरा की मिलती है। यहाँ आपको स्टोर में एज अ डिलीवरी राइडर की जॉब मिल जाती है, फूड डिलीवरी की आपको होटल में मिल जाती है। और स्टोर में आपको लाइफो, फाइफो, जो लास्ट एंड फर्स्ट जो इन्वेंट्री चलाते हैं स्टोर के अंदर, एज अ स्टोर इन्वेंट्री की आपको जॉब मिल सकती है। उसके अलावा सुपर स्टोर्स में और मॉल्स के अंदर आपको मर्चेंडाइजर की, स्टैकिंग की, आपने जो इन्वेंट्री है, जीआर एंड गुडविल सीलिंग नोट कैसे रिसीव करना है, कैसे माल रिसीव करना है, कैसे आपने उसको उसको आपने लगाना है रैक्स के अंदर। तो इन्वेंट्री आपने चलानी होती है। ये जॉब मिलती है। और क्लीनिंग की जॉब मिल जाती है नॉर्मली होटल में, उसके अलावा मैकडोनल्ड में, केएफसी में, यहाँ पे वेटर्स की जॉब मिल जाती है। के बारे में लोग पूछना चाहते हैं कि हम अगर रोमानिया में आ जाते हैं, क्या हम दूसरे कंट्री में मूव कर सकते हैं? बिल्कुल आप मूव कर सकते हैं, लेकिन अनऑफिशियली आप मूव कर सकते हैं। आप, सच सी बात है, रोमानिया के वीजे पे आए हो, रोमानिया ने आपको टीआरसी कार्ड दिया है, वीजा दिया है, वर्क परमिट दिया है, तो काम आप सिर्फ रोमानिया में करोगे। हाँ, 29 कंट्री में आप कहीं भी मूव कर सकते हो, घूम सकते हो, 3 माह तक आप वहां पर रह सकते हो।
लेकिन आप काम करोगे तो वहां पे अनऑफिशियली छुप के काम करोगे। अगर आप पकड़े गए तो जाहिर सी बात है आपके कागज खराब होंगे, आपके डॉक्यूमेंट खराब होंगे। बहुत से लोग रोमानिया आते हैं, रोमानिया आने के बाद फौरन किसी और कंट्री में मूव हो जाते हैं, जर्मनी, इटली, फ्रांस या लग्जमबर्ग में। तो मेरा भाई आपका जो वर्क परमिट था वो रोमानिया ने आपको इशू किया था, तो आप जब दूसरे कंट्री में जाओगे तो आपको वहां दोबारा से वर्क परमिट लेना पड़ेगा, दोबारा से आपको वहां पे वीजा लेना पड़ेगा। अगर उसके बगैर आप जाते तो जाहिर सी बात है वहां पे जितना भी स्टे करोगे वो इलीगल स्टे होगा। हाँ, विजिट के लिए आप जाते हो तो खैर है, 3 माह तक आप रह सकते हो। अगर 3 माह से ज्यादा रहोगे तो आप वहां पे ओवर स्टे होगे। और उसके अलावा अगर आप पकड़े जाते हो तो माइट भी आपके डॉक्यूमेंट खराब होंगे, बहुत रियल चांसेस है कि वो डिपोर्ट भी कर सकते हैं आपको। तो रोमानिया से आप मेरा भाई किसी और कंट्री में मूव नहीं कर सकते। रोमानिया में रह के आपको वहां पे काम करना पड़ता है। हाँ, वहां पे जब आप काम करते हो, काम करने के साथ साथ आपने क्या करना है, अप्लाई करना है दूसरे कंट्रीज में। अगर वो आपको वहां से कोई ऑफर लेटर भेजते हैं, कोई वर्क परमिट भेजते हैं, तो आपने मेरा भाई उसके ऊपर आप वहां पे ट्रैवल कर सकते हैं, साथ आपको वीजा भी देंगे। और उसके अलावा यहाँ नेशनैलिटी कितने अरसे में मिलती, अगर आपने कोई यहाँ क्राइम नहीं किया, आपने कोई वायोलेशन नहीं की, आप किसी कंट्री में ओवर स्टे नहीं हुए, और किसी के साथ कोई बदतमीजी या कोई, जब आप समटाइम मैंने देखा लोग गाड़ियां चलाते हैं और कोई वायोलेशन कर देते हैं, कोई सिग्नल क्रॉस कर लेते हैं, या कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बंदा होता है तो वो ख्याल नहीं करते तो रडार में आ जाते हैं, या पार्किंग से गाड़ी निकालते हुए किसी गाड़ी को वो टच कर देंगे और भाग जाएंगे, और उनको ये पता भी नहीं चलता कि कैमरे की आंख तो आपको देख रही है। तो 5 साल के बाद जब आप अपनी पीआर अप्लाई करने जाते हैं तो पता लगता है कि आपने कोई वायोलेशन की थी, आपके ऊपर तो फाइन था, तो लिहाजा आप भाग गए थे, डबल जुर्म आपने कर दिया। तो डिसिप्लिन के हवाले से कोई भी शंघन कंट्री हो, इवन के रोमानिया हो, बुल्गारिया हो, मेरा भाई डिसिप्लिन के हवाले से ये शंघन कंट्री में आते हैं तो ये बड़ी स्ट्रिक्ट है इनके ऊपर कानून कि आपने कोई किसी किस्म का कोई वायोलेशन नहीं करनी। हाँ, इसके अलावा एक और मैं पॉइंट ऐड कर दूं, सिस सिस कहते हैं शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में। अगर आप किसी और कंट्री में ओवर स्टे हो गए या काम करते पकड़े गए, उन्होंने देखा कि आपका जो टीआरसी कार्ड था या वीजा था वो रोमानिया का था लेकिन काम आप कहीं और कर रहे हो, तो उस कंपनी को भी जुर्माना होता है जिसने आपको इलीगल काम दिया है, और आपके जो फिंगर होते हैं वो सिस शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्कैन हो जाते हैं। दोबारा आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी आप पीआर अप्लाई करेंगे तो आपके फिंगर शो होंगे कि आप वहां पे इलीगल एक्टिविटी करते हुए या इलीगल एक्ट करते हुए पकड़े गए थे। तो चलो दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया कि ये अप्लाई करते हैं कि कैसे आप वेबसाइट के थ्रू जाके अप्लाई कर सकते हो बगैर किसी एजेंट के। मैं हमेशा ऐसी वेबसाइट आपको बताता हूँ जहां से आप फ्री वीजा ले सकते हैं, क्योंकि इनको लेबर सस्ती पड़ती है पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल, बांग्लादेश से। तो आप घबराए मत, डरे मत कि पता नहीं मेरा वीजा लगेगा क्या नहीं लगेगा। सिर्फ आपने सीवी, यूरोपास और कवरिंग लेटर तैयार रखना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है, बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ दे। अल्लाह ने, अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक है, सीवी अच्छी है, कवरिंग लेटर अच्छा है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो अल्लाह ने अगर आपका रिजिक लिखा हुआ है, 99% चांस है, 1% बाप आपकी लक है, तो मेरा भैया फ्री वीजे पे वहां जा सकते हैं। दोस्तों, गूगल पे आपने लिखना है soccer.ro रोमानिया। ये रोमानिया बेस्ड कंपनी है, सेंटर रोमानिया में लोकेटेड है इसका हेड ऑफिस। इसका जो कंपनी का मेन काम है वो है फ्यूल प्रोड्यूस करना, ऑफशोर जो पेट्रोल होता है, फ्यूल रिफाइनिंग। इसके बहुत से गैस स्टेशन है, पेट्रोल स्टेशन है रोमानिया के अंदर। तो आपको जॉब्स भी गैस स्टेशन और पेट्रोल पंप्स में मिलेंगी, उसके अलावा इन्वेंट्री की जॉब मिलेगी, स्टोर की मिलेगी। इसका काम ग्रोसरी का काम है, सुपर मार्केट्स का काम है। तो अभी आपने क्या करना है, इनके करियर की वेबसाइट पे जाना है। करियर पे जब आप क्लिक करेंगे आपने रोमानिया लैंग्वेज इसको ट्रांसलेट कर लेना इंग्लिश में। तो इसकी करियर की वेबसाइट है, ये देखें, ये कह रहे हैं कि जी द इंजन ऑफ योर प्रोजेक्ट इज ब्रांड स्पोर्ट पीपल एंड बिजनेस इन्वॉल्व इन लार्ज एंड स्मॉल प्रोजेक्ट। इनका काम है पेट्रोल निकालना, पेट्रोल को सप्लाई करना पूरी दुनिया के अंदर। तो ये फ्यूल रिफाइनरी का काम करते हैं, इनके और भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं। तो अगर आपने जॉब ढूंढनी है तो पहले आप इसकी लोकेशन पे जाएंगे, कैटेगरी में जाएंगे और सर्च कर लेंगे। अब पहली जॉब है यहाँ पे, सॉकर इज हायरिंग फॉर फ्यूल स्टेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल पंप के ऊपर जॉब है, फिलिंग स्टेशन के ऊपर। सॉकर इज हायरिंग फ्यूल स्टेशन एक और जॉब है, और उसके बाद एक और जॉब है इंटरनल ट्रेनर। ये बैक ऑफिस की जॉब है, यहाँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की जॉब है। ये प्रिवेंटेशन एंड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की जॉब है, फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन मैनेजर की जॉब है। अब मैनेजरियल जॉब्स आ गई हैं। एरिया सेल्स मैनेजर की जॉब है, कमर्शियल वर्कर सॉकर पेट्रोलियम की जॉब है, बैक ऑफिस स्पेशलिस्ट स्टॉक कंट्रोलर जो इनका स्टॉक भेजता है, लाइफ ऑफ, फाइफो, लास्ट एंड फर्स्ट ऑफ। उसके अलावा
कार्गो हैंडल की जॉब पड़ी हुई है, जोनल हेड की है, हेड ऑफ फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो जो आपकी मेरा भाई फील्ड है, अगर आप हायर एजुकेटेड हो तो उसमें अपनी फील्ड में जाएंगे। अगर आप मैट्रिक पास हो, 5वीं पास हो, तो आप जाहिर सी बात है पेट्रोल स्टेशन पे जॉब करोगे, तो आपको इजीली एंट्री मिल जाती है। अभी मैंने फ्यूल स्टेशन की वैकेंसी पे मैंने क्लिक किया है, फॉर्म खुल गया है। फॉर्म को आपने फिलअप करना है, नाम डालना है, ईमेल डालनी है, फोन नंबर डालना है, लोकेशन डालनी है और अपनी यहाँ से सीवी अपलोड कर देनी है। आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल का यहाँ पे लिंक देके भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान है, बस याद रखना कि लिंक्डइन की प्रोफाइल आपकी अपडेटेड हो। अब मैं आपके सामने ये फॉर्म फिल करता हूँ। मैंने नाम लिखा अली, अमीन, अली अमीन, ईमेल डाल दी मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दिया, जो जिस कंट्री से आप अप्लाई करोगे उस कंट्री का फ़ोन नंबर डाल दे, लोकेशन डाल देनी है। ठीक है जी। उसके बाद सीवी जो है, सीवी आपकी लैपटॉप में है, मोबाइल में है। मेरी मोबाइल में थी, मैंने यहाँ पे मोबाइल से सीवी अपलोड कर दी। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है अप्लाई करना। बस इतना सा काम है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। एक आम इंसान 5वीं पास भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो एजेंट को जब आप पैसे देते हैं तो मेरा भाई, एजेंट आपसे 15 से 20 लाख रुपए लेता है और यहीं पे जाके आपकी जॉब अप्लाई करता है। वर्क परमिट आने के बाद कहता है मैंने आपको वर्क परमिट अप्लाई कर दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप फ्री अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और पोस्ट है, सेम तरीका है मेरा भाई। आपने यूरोपा सीवी कवरिंग लेटर जाके अपलोड करना है। अगर किसी के पास सीवी कवरिंग लेटर नहीं है, मेरे पास आए, मैं आपके बिहाफ पे अप्लाई भी करूँगा, प्रोफेशनल से आपका सीवी भी बनवाऊँगा और आपको ज़रूर रिस्पॉन्स आएगा इंशाल्लाह। अगर सीवी अच्छी है, कवरिंग लेटर अच्छा है, 99% चांस है, 1% अब आपकी अल्लाह ने अगर रिज़्क लिखा हो तो आप ज़रूर जाओगे। बाकी मेरा भाई 99% 100% ही होता है। गुड लक।